आज एक बहुत दुखद न्यूज हम सभी के समक्ष आई है। वंदे भारत एक्सप्रेस रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मुंबई से अहमदाबाद के बीच में 30 सितंबर को लॉन्च किया गया था, उसकी एक्सीडेंट हो गई है। और एक्सीडेंट किससे हुई है? अगर आप न्यूज हाईलाइट को समझने की कोशिश करें तो उस न्यूज हाईलाइट के हिसाब से यह मेंशन किया जाता है कि द वंदे भारत एक्सप्रेस हैज हिट अ हर्ड ऑफ कैटल। कुछ बफेलोस के झुंड को ट्रेन ने धक्का मार दिया है और इससे ट्रेन का फ्रंट पार्ट डैमेज हुआ है। आप सेंटिमेंट को समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रेन का फ्रंट पार्ट डैमेज हुआ है। इट क्लियरली शोज द सेंटिमेंट ऑफ आवर इंडियंस। इट क्लियरली शोज दैट हम मैटेरियल एस्पेक्ट्स को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, बट हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए ऐसे एनिमल्स जो हर दिन किसी इंसिडेंट सुनते हैं कि किसी ट्रेन से किसी कैटल का देहांत हो गया, किसी ट्रेन ने किसी काऊ को मार दिया, एलिफेंट्स को मार दिया, ऐसे इंसिडेंट हर दिन न्यूज में आते रहते हैं। बट दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर मेंटालिटी, जो हम ऐसी न्यूज को इग्नोर करते हैं। बट वही ट्रेन अगर किसी इंडिविजुअल्स को धक्का मार दे तो ये मैटर नेशनल इश्यू बन जाता है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्यों पहले सिग्नल नहीं दिया गया, क्यों सही टाइम पे ब्रेक नहीं लगी। ये मैटर पार्लियामेंट तक चले जाता है। बट जब ऐसे कैटल जो बेजुबान है, जो कुछ कह नहीं सकते, जब उनके साथ ऐसे घटनाएं घटती हैं तो ये बस हेडलाइन बन के रह जाती है। उससे बियॉन्ड कुछ नहीं किया जा सकता, ना ही किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, हमारे अपब्रिंगिंग में सबसे बड़ी लूप होल है कि हमें यह इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि वी एज एन इंडिविजुअल, हमारा इंपॉर्टेंस है। बाकी हमारे आसपास जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेस है, एयर है, वाटर है, रिवर्स है, एनिमल्स है, उनके रिलेटेड, उनके जो प्रति हमारी संवेदनशील होनी चाहिए, जो भावना होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, ये सारे फीलिंग्स हमारे अंदर होती ही नहीं है। एंड दैट इज व्हाई यू मस्ट बी सीइंग मेनी इंसिडेंसेस ऑफ क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स लाइक डॉग्स, वाइल्ड एनिमल्स। इनके अगेंस्ट क्रूएल्टी का बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं। इसका सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल रीजन है, दैट इज वी डोंट हैव प्रॉपर सेंसिटाइजेशन। हमारे माइंड में ये चीज डाला ही नहीं जाता बचपन से कि एनिमल प्रोटेक्शन इज इक्वल एज कंपेयर टू ह्यूमन प्रोटेक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, जैनिज्म के वैल्यूज को अगर आप समझने की कोशिश करें तो उसमें कहा जाता है कि एवरी लिविंग एंटिटी irrespective of its color, size, are equal and no human being has a right to harm any living entity. यही वैल्यूज को फॉलो करना जरूरी है। और ऐसे वैल्यूज जब तक पार्लियामेंटेरियंस के माइंड में, उनके पॉलिसी मेकिंग में तभी तक नहीं आएगी जब तक ये वैल्यूज उनके अंदर नहीं इनकलकेट होगी कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग कानून बनाते हैं, उसी तरह हमें अपने कैटल्स को, हमारे एनिमल्स को, हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट बनाने के लिए भी कानून होने चाहिए। और ये चीज स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आर्टिकल 48 एंड आर्टिकल 48A में मेंशन्ड है। आर्टिकल 48 बोलता है कि हमारे जो कैटल वैरायटीज हैं उसको प्रोटेक्शन करने की जरूरत है, और 48 बोलता है कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है और नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सो जब ऐसे प्रोविजंस हैं तो आखिर ऐसे इंसिडेंसेस को हम कैसे कम कर सकते हैं? चलिए इस पे थोड़ा सी लाइट डालने की कोशिश करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप इस एक्सीडेंट को देखें तो ये एक्सीडेंट अहमदाबाद से कुछ किलोमीटर पहले हुआ। इसका मतलब यह है कि प्रॉपर डेंस जो पॉपुलेशन एरियाज है अहमदाबाद का, वहां से कुछ किलोमीटर पहले जो आउटस्कर्ट्स के एरियाज हैं, उस एरियाज में स्पेशली देखा जाए तो कैटल रियरिंग पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, जिनके घर में बहुत सारे कैटल्स हैं। सो अगर पॉलिसी मेकिंग की बात आए तो इसमें कुछ मिनिस्ट्रीज की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अगर कोलैबोरेट करें और ये चीज ऐसे हाई स्पीड ट्रेन का जो रूट है
उस ट्रेन के रूट में ये लोकेशंस आइडेंटिफाई किया जाए कि कहां कहां पे कैटल हर्डिंग या कैटिंग रेयरिंग पॉपुलेशन की संख्या या ऐसे लोगों की संख्या जाता है जिनके घर में कैटल है और जो रेलवे ट्रैक्स के साइड में ज्यादा रिसाइड करते हैं। अगर ये डेटा हमारे पास आ जाए तो प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग बनाया जा सकता है। पॉलिसीज में क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स? पॉलिसीज में सबसे पहली चीज ये की जा सकती है कि आप देखते हैं कि जब भी कोई घनी आबादी एरिया आती है तो साइन बोर्ड बना दिया जाता है, बोला जाता है कि यहां का स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर है, आप इससे ज्यादा यहां पे ड्राइव ना करें, यहां की स्पीड आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा रखें, क्योंकि ये घनी आबादी क्षेत्र है। घनी आबादी क्षेत्र है, बट जहां पे घनी आबादी कैटल्स की है, क्या वहां पे ऐसा कुछ किया नहीं जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसे कुछ कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जहां पे ऐसे पॉलिसीज को बनाया जा सके, जहां पे एक साइन बोर्ड या कुछ किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे यह मेंशन कर दिया जाए कि हियर द स्पीड लिमिट ऑफ द ट्रेन्स विल बी मेयरली 30 किलोमीटर पर आवर। इससे क्या होगा कि अगर दूर से कैटल नजर आ जाएगी तो राइट टाइम ब्रेक्स ले लिया जाएगा और कैटल्स के साथ जो ये हादसा होता है ये चीज टल जाएगा, ये चीज नहीं होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वी एज अ पैसेंजर्स को करनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग का एक सबसे बुरा आदत होता है कि जब हम कुछ भी खाते हैं उसके बाद खाने के बाद ट्रेन से उसी पैकेट को हम लोग रेलवे ट्रैक पे फेंक देते हैं। आपको पता है कि वही चीज किसी कैटल को अट्रैक्ट करती है उस फूड को अप्रोच करने के लिए, और बहुत बार इसी चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। सो एज अ ह्यूमन बींग्स हमें ये चीज इंश्योर करना चाहिए कि ट्रैक्स पे हम कोई भी ईटेबल्स को फेंके नहीं, सो दैट द कैटल बाद में उसी फूड के पाने के चक्कर में उस फूड के पास आ जाए, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तीसरा इनिशिएटिव क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स? थर्ड इनिशिएटिव जो किया जा सकता है वो है कि बहुत सारे एरियाज में देखा जाए, स्पेशली अगर एलिफेंट कंजर्वेशन की बात करें, बिकॉज एलिफेंट माना जाता है कि वेरी की स्टोन स्पीसीज है और उसका सिग्निफिकेंस वाइल्ड लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत होता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। बट 2015 से 18 के बीच में अगर हम डेटा को समझने की कोशिश करें तो मोर देन 60 एलिफेंट्स का देहांत हो चुका है। और ये एक्सीडेंट्स स्पेशली अगर डेटा को समझे तो एलिफेंट के नेचर को समझने की कोशिश करें तो मैक्सिमम इंसिडेंट्स जो हुई है रात में हुई है। सो ऐसे डेटा एनालिसिस का यूज करके हम ये चीज समझ सकते हैं कि एलिफेंट का की एरियाज कौन सा है, कॉरिडोर्स कौन सा है। और कोयम्बटूर में एक इनिशिएटिव, एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया गया है जहां पे एलिफेंट्स के लिए एक अंडरपास और एक ओवरपास बनाया गया है, जिससे वो डायरेक्टली रेलवे ट्रैक के इंटरफेरेंस में नहीं आते हैं और वो सेफली अपने कॉरिडोर को ट्रांसवर्स कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। सो क्यों ऐसा कुछ स्कीम्स नहीं किया जा सकता हमारे कैटल्स को भी प्रोटेक्ट करने में, सो दैट ऐसे जो एरियाज हैं, ऐसे जहां पे कैटल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे रेलवे ट्रैक से बचने के लिए एक अंडरपास या ओवरपास क्रिएट कर दिया जाए, सो दैट कैटल खुद ऐसे ट्रैक्स के चपेट में ना आ जाए, रेलवेज के चपेट में ना आ जाए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेंसिटाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एनिमल्स के प्रति, हर एक इंडिविजुअल्स को, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रति एक फीलिंग होनी चाहिए कि ये हमारे ही तरह इंपॉर्टेंट है और इनका रोल हमारे इंडिविजुअल्स के सस्टेनेंस के लिए, हमारे फूड चेन को मेंटेन करने के लिए हर एक इंडिविजुअल्स का, हर एक एनिमल का रोल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। सो जब तक ये अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन हम इंडिविजुअल्स के अंदर एनिमल के प्रति नहीं आएगी, तब तक पॉलिसी मेकिंग में ये चीज रिफ्लेक्ट नहीं होगा और हर दिन आप न्यूज में सुनते रहेंगे कि किसी ट्रेन ने किसी एनिमल को धक्का दिया और ट्रेन का फ्रंट पार्ट डैमेज हुआ, बट एनिमल्स के साथ क्या हुआ ये चीज पे फोकस नहीं रहता है। ये फोकस रहता है कि इसमें, इस एक्सीडेंट में कोई भी ह्यूमन बींग्स का नुकसान नहीं हुआ, ट्रेन केवल 8 मिनट लेट हुई, बट कोई ये चीज हाईलाइट नहीं करता है कि बेचारे एनिमल्स, इतने सारे एनिमल्स, उनकी भी अपनी फीलिंग होती है, उन एनिमल्स का देहांत हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स,
आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो क्रिटिकल इश्यूज हैं, जिन इश्यूज में हमारे स्टेट का ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा फोकस नहीं हो पाता है, हम एज एन सिटीजन्स, अवेयर सिटीजन्स, इस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि जो भी हमारे एनिमल्स हैं उनका वेलफेयर, उनका प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि वो जब हमें दूध प्रोवाइड करती है, वो जब हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं, हमारे पोषण में हेल्प करती हैं, तो एज अ सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, ये हमारा भी जिम्मेदारी होती है कि हम भी ऐसे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करें और ऐसे पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करने के लिए अपने गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करें। जय हिंद दोस्तों।